दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अब एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। चुनाव आयोग पर जो तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं कि मतदान खत्म होने के बाद भी मतदान के आंकड़ों में अप्रत्याशित तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अब तक इन आरोपों का सटीक जवाब नहीं दे पाए हैं और विपक्षी पार्टियां बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत पर सवाल उठाते रहे हैं। पारदर्शिता के सवाल को लेकर भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। पारदर्शिता के इसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को बूथों की मतदान का वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया है। पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर अगर आप देश नीति चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले मतदान केंद्र पर जो मतों की संख्या होती है उसको 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई थी, यानी कि PIL फाइल किया गया था, जिसमें कि चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती दिया गया था। अगर एक ही मतदान केंद्र पर 1500 लोग मतदान करने आ जाएं तो कितनी लंबी लाइन लगेगी, और इससे डर ये है कि अपना बहुत सारे लोग अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच कर रही थी। लाइव लॉ की खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका के लंबित रहने के दौरान मतदान का वीडियो रिकॉर्डिंग न मिटाया जाए। यानी कि चुनाव आयोग को बूथ के CCTV फुटेज मेंटेन करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एक वोट को कास्ट करने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। चूंकि चुनाव आमतौर पर 11 घंटे के लिए होते हैं, इसका मतलब है कि प्रति मतदान केंद्र केवल 495 से 660 व्यक्ति ही मतदान कर सकते हैं और नए नियम के हिसाब से एक बूथ पर 1500 वोटर्स को लेने का प्लान है। अगर किसी बूथ पर 85 से 90% तक की वोटिंग हो जाती है और इतने मतदाता एक साथ मतदान करने आ गए तो इन लोगों को कैसे मैनेज किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में 20% मतदाता या तो मतदान के घंटों बाद कतार में खड़े रहेंगे या लंबा इंतजार करने के कारण अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना छोड़ देंगे। प्रगतिशील गणतंत्र या लोकतंत्र में दोनों ही अस्वीकार्य है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया था कि इस कदम से मतदाताओं के लिए चुनौतियां पैदा होंगी और यह मतदाताओं के मताधिकार से वंचित करने जैसा होगा। सिंघवी ने तर्क दिया था कि चुनाव आयोग के फैसले से वंचित समूह मतदान प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि मतदान के लिए वे अपने दैनिक कार्यक्रम से अतिरिक्त समय नहीं निकाल पाएंगे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि चुनाव आयोग का निर्णय डेटा द्वारा समर्थित नहीं था। याचिकाकर्ता ने बताया कि 2011 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है, इसलिए पैनल के निर्णय को निर्देशित करने के लिए कोई भी नया डेटा उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 2016 में चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि एक मतदान केंद्र को आवंटित मतदाताओं की अधिकतम संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 1200 और शहरी क्षेत्र में 1400 तक सीमित होनी चाहिए। अब जब यह संख्या फिर से बढ़ाई जा रही है तो मताधिकार से वंचित होने की संभावना है। यानी कि जो मतदाता मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं उनके वोटर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट होने का खतरा है। प्रति मतदान केंद्र ऊपरी सीमा बढ़ाने की यह प्रथा मतदाता वंचितता के अलावा कुछ भी नहीं है। इससे हाशिए पर खड़े समुदाय और जो कम आय वाले समूहों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, खासकर दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, नौकरानियां, ड्राइवर, विक्रेता आदि, जिनके लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के परिणाम स्वरूप वेतन से वंचित होना पड़ सकता है। मतदान केंद्रों की CCTV फुटेज रिकॉर्ड मेंटेन करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी चुनाव आयोग से किया
कि अगर एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक लोग पहुंचे तो स्थिति को कैसे संभाला जाएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था कि अगर आप 1500 लोगों को एक बूथ पर वोट डालने के लिए कह रहे हैं तो बताइए कि उनको कैसे मैनेज कीजिएगा। यानी कि अगर चुनाव आयोग चाहता है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें तो चुनाव आयोग को चाहिए कि मतदान करने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए और ऐसी सुविधा दी जाए जिससे कि मतदान करने के लिए लोगों को लाइन में न खड़ा होना पड़े। और अगर डेली मजदूरी करने वाले मतदाता मतदान करने आते हैं तो वोट डालने के लिए उनको पूरे दिन का समय ना लग जाए और वो मतदान करके अपने काम पर वापस जा सकें। पर अगर एक ही मतदान बूथ पर 1500 वोटर्स आ जाएं तब कितनी लंबी लाइन लगेगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एडवोकेट महमूद प्रचा ने याचिका दाखिल कर पंजाब में हुए चुनावों पर बूथों के सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों की मांग की थी। कोर्ट के आदेश आने के बाद केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने इन नियमों में बदलाव कर दिया और सीसीटीवी फुटेज समेत तमाम दस्तावेजों को आम जनता के पहुंच से बाहर कर दिया था। चुनाव से जुड़े एक्सपर्ट्स ने इसे चुनावी पारदर्शिता पर हमला बताया था और इस अमेंडमेंट को जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दे दिया है कि आप बूथों पर जो सीसीटीवी फुटेज है उनको आप डिलीट नहीं करिए, आप उनको मेंटेन करिए जब तक यह मामला कोर्ट में लंबित है। आपकी राय इस पर क्या है? आप इस मामले पर क्या सोच रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।